देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। एमबीए में अभी तक सीटों की जंग जारी है। बार बार बातचीत के दौर के बाद भी कोई हल निकल नहीं पा रहा। पहले खबर आई कि 85 सीट का फॉर्मूला चलेगा, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि 10 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी जाएंगी और बाकी बची 23 सीटों पर बातचीत चल रही है। अब खबर है कि कांग्रेस आज अपनी फाइनल लिस्ट जारी करने वाली है। गौरतलब है कि एनडीए पार्टियां पहले ही कुछ नामों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें शिवसेना के 65, कांग्रेस के 48 और शरद पवार एनसीपी के 45 नाम शामिल है। नई खबरों के मुताबिक कल हुई कांग्रेस इलेक्शन समिति की बैठक में कुल मिलाकर 91 सीटों पर नामों की चर्चा हुई है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे 90 सीटों से कम चुनाव लड़ने के लिए मिलेगी। इस बैठक में यह भी खबर आई है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी टिकट बंटवारे के लिए कांग्रेस इलेक्शन समिति को दिए गए नामों की लिस्ट से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि उस लिस्ट में कुछ नेताओं को काफी फेवर किया गया है। साथ ही राहुल गांधी विदर्भ जैसी कांग्रेस की गढ़ में शिवसेना की सीट दिए जाने पर भी असंतुष्टि है। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले और खबर है कि समझौते के अनुसार तीनों पार्टियां शरद अब 90 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 18 सीट एमडीए की छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी गई है। साथ ही एमडीए में सीटों के इस घमासान में अब सपा भी कूद गई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने धमकी दी है कि वो और इंतजार नहीं करेंगे, या तो एमपीए उनके घोषित किए गए 5 कैंडिडेट्स को समर्थन दे या फिर वो अपने 25 स्वतंत्र कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने उनसे फैसला करने के लिए कल तक का समय मांगा है और अगर तब भी फैसला नहीं होता है तो वो तैयार है कि 25 इंडिपेंडेंट्स खड़े करने के लिए। अबू आजमी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि वो कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें पहले भी धोखा दिया है। इन सबके बीच राज्य कांग्रेस इंचार्ज रमेश चन्निथला ने कहा कि किसी तरह का कोई लड़ाई एमपीए में नहीं है और 26 अक्टूबर को कांग्रेस के सब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़ाइयां तो महायुति में चल रही है। महायुति में इस वक्त सीट विवाद चल रहा है और गुरुवार को ही महायुति के नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात कर सीट विवाद निपटाने के लिए चर्चा भी की है। इसी बीच एक पत्रकार ने संजय राउत से शिंदे शिवसेना के बारे में सवाल किया। फिर क्या था, संजय राउत तो बरस ही बड़े। शिंदे सेना को बता दिया नॉन बायोलॉजिकल और ताना मारा कि बाला साहेब ठाकरे और ओरिजिनल शिवसेना कभी सीट बंटवारे के लिए दिल्ली नहीं गई। याद दिलाया कि लाल कृष्ण आडवाणी, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन जैसे नेता मुंबई आकर सीट का बंटवारा करते थे। अमित शाह को शिंदे शिवसेना का बॉस और जन्मदाता बताते हुए कहा कि मुर्गी भी उनकी और अंडा भी उनका। शिवसेना शिंदे की तरफ से अभी इस बात का पलटवार आना बाकी है, लेकिन जवाब चाहे कुछ भी हो, महाराज असेंबली इलेक्शन का रंग अब चढ़ने लगा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़े और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।